नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक मंत्री की विदेश में घड़ी बेइज्जती हो गई है। घनघोर बेइज्जती, घनघोर इंसल्ट। और ये इंसल्ट किसी और ने नहीं की है, पाकिस्तानी ने ही कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद उस वीडियो का तिया पांचा और बाद में जो बातें हैं वो करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, चलिए। Man, you guys ruined my city. Huh? You guys ruined my city. Okay. Literally. This is your view. I literally ran away from there for the last 32 years because you guys ruined our city. This is your point of view. No, this is not my point of view. I mean, this is what it is. I mean, you guys ruined my city like you totally f***ed up. F***ed up, man. I can't use this. And now you are roaming around over here. You f***ed up the whole city. Man, shame on you. Shame on you and your party, People's Party. You know, all corrupt. All corrupt people. You all are corrupt. Shame on you. तो ये था दोस्तों 49 सेकंड्स का ये वीडियो, और ये 49 सेकंड्स में ही पाकिस्तान की वो बेइज्जती हुई है। देखिए, ठीक है, ये पॉलिटिकल मतभेद है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये वीडियो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, अलग अलग लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट मैंने भी कर दिया, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस बारे में बात चल रही है। तो इससे क्या इमेज जाएगी पाकिस्तान की? अब इतना तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है, पीपीपी, जरदारी वाली, बिलावल भुट्टो वाली, ये उसका लीडर है। कोई लीडर कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्या करता है, क्या हुआ है, नहीं है, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा अभी। और आपने देखा होगा कि मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट का एक और ग्रैब दिखा देता हूं इसका, कि इसके साथ एक लड़का भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये इनके बेटे हैं, इनका बेटा है वो। अब वो सोचिए कि अपने बाप के बारे में जब ये बात सामने मुंह पर सुन रहा होगा तो उस बाप की क्या हालत हो रही होगी, और बेटा भी क्या सोच रहा होगा। अब ये अलग बात है कि बेटा भी कल को जाके करप्ट निकल जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी भी बच्चे के सामने उसके बाप को अगर गालियां पड़ रही हो तो बड़ा बुरा फील होता है, बड़ा बुरा फील होता है। तो इस लड़के के लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार बहुत बुरा फील हो रहा होगा इस बेचारे को, कि बाप के करतूतों की वजह से गालियां सुननी पड़ रही हैं और बाप की इंसल्ट हो रही है बेटे के आंखों के सामने, और बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। खैर, कर भी नहीं पाया, बच्चा है बेचारा वो, ठीक। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में आपको बंदा दिख रहा है ना, ये जो बंदा है वीडियो में, इस बंदे का नाम है सईद घनी। ये दूसरी तस्वीर में दिखा देता हूं, ये सईद घनी इनका नाम है, और इनका पूरा नाम है सईद घनी खसखेली, और ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं। फिलहाल पाकिस्तान की जो सिंध की जो गवर्नमेंट है, ये सिंध से आते हैं, सिंध की जो गवर्नमेंट है उसमें ये मिनिस्टर है, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर लोकल गवर्नमेंट, ठीक। ये उसमें आते हैं, लोकल गवर्नमेंट का जो मंत्रालय है ये उसके मंत्री हैं। और ये गए थे कहीं, मुझे लग रहा है शायद ये अमेरिका है, कहाँ है, कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका है, किसी मॉल में घूम रहे थे, अमेरिका के मॉल में कहीं पे। कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं और घूम रहे थे, किसी और देश में। खैर, मामला जहां का भी हो, ये मामला तो पाकिस्तान का नहीं है, ना ही दुबई उबई का है, ये मामला विदेश में कहीं का है। और यहां इनको पड़ गई गालियां, भयंकर गालियां पड़ी। अच्छा, आपने नाम सुन लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो देखिए, ये बिलावल भुट्टो के साथ उनकी तस्वीर भी है। बिलावल भुट्टो के बड़े करीबी हैं, और ये बिलावल भुट्टो के बाप आसिफ अली जरदारी के भी बहुत करीबी हैं, और ये बरसों पुराना साथ है इनका। इसके पहले भी ये कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसके पहले ये प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर लेबर थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर इंफॉर्मेशन रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी भी रहे हैं। ये 2021 तक ये सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है सोचिए, उसके पहले ये मेंबर थे। तो मतलब कुल जमा बात ये है कि ये घाघ आदमी है, बहुत पुराने टाइम से ये पावर एंजॉय कर रहे हैं। और जब एजुकेशन की बात हो ही गई है तो मैं जरा, अब ये तो बेसिक चीज है ना, मैं जरा सिंध के एजुकेशन की भी बात मैं आपको बता देता हूं कि क्या हालत है सिंध के एजुकेशन की।
और क्यों ये बंदा कह रहा था कि तुमने मेरे शहर को बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे शहर को, शहर का मतलब वो कराची और रांची की बात कर रहा होगा, वैसे तो पूरा सिंध बर्बाद है। जबकि सिंध एक मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस का हब है। पाकिस्तान के लिए अगर पैसे की कमाई कोई करता है बिजनेस से, तो वो सिंध से भी अच्छा खासा है। वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक जो हब है वो सिंध है। और ऊपर से भी कराची मैंने बाकी सिंध के इलाके तो छोड़िए, कराची इज द मेन हब। लेकिन कराची की हालत भी आप सब लोग जानते हैं। ये लोग कहते हैं कि कराची मुंबई का ट्विन सिटी है। मैं कहता हूं बकवास है। हमारी मुंबई इतनी जबरदस्त सिटी है, इतनी जबरदस्त, और अब तो जो सबसे बड़ा धारावी था स्लम, उसको भी अब बेहतर रूप रंग दिया जा रहा है। वहां भी अब आपको स्लम आने वाले कुछ सालों में नजर नहीं आएगा। कई हजार करोड़ रुपए लगाकर वहां पर सब ये किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा देखिए, कोई भी शहर जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। आप सऊदी अरबिया भी चले जाएंगे, मक्का भी 100% परफेक्ट नहीं। 90% मक्का चमकीला दिखेगा, 10% मक्का आपको गरीब और वैसे ही गलियां और वही गंदगी दिखेगी आपको। अमेरिका में भी दिखेगी, तो मुंबई में भी है, हर शहर में, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं कि पहले कितना परसेंट था, अब कितना है। तो धीरे धीरे, और मुंबई तो यार शुरू से, आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से मुंबई को फिल्मों में देख रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं 7-8 साल, 9 साल का, 8 साल का हुआ करता, तब भी वहां पे फिल्मों में, उस समय की फिल्में आप जाकर देखिए, आपको 50-50 मंजिल की इमारतें नजर आएंगी मुंबई में। 50-50 मंजिल की इमारतें। तो मुंबई आज से शानदार शहर नहीं, और उसका कंपेयर कराची से करते हैं, ट्विन सिटीज तो नहीं, कराची उसके धेले भर में नहीं है भाई। 2-4-10 बिल्डिंगें दिखा देने से कुछ नहीं होता। मैं आज से आपको बता रहा हूं 30 साल, 35 साल पहले की, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। सोचिए कि मुंबई कब से डेवलप है। और वो ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है, वो ऐसे ही मुंबई, समझे आप। ये मुंबई वासियों का, वहां के लोगों की मेहनत है, वहां के लोगों का वो है। देखिए, शहर लोगों से बनते हैं, शहर लोगों की आदतों से पहचाने जाते हैं। और मुंबई जबर शहर है, जबर। मैं तो जाकर देखा है ना मैंने वहां पे, जबर शहर है, जबरदस्त। वहां के लोग, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हैं, अच्छे भले लोग हर जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन मुंबई जो है ना, मुंबई आपको वो सब दे सकती है अगर आप पाना चाहें तो। बड़े बड़े स्टार बनाए हैं मुंबई ने भाई। भारत के अलग अलग कोने से लोग गए हैं और बहुत बड़े बड़े आदमी बने हैं वहां पर। तो मुंबई शहर ऐसे ही नहीं है, उसको हम माया नगरी ऐसे नहीं कहते। वहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और वो आप पा जाएंगे। मुंबई आपको दे देगी वो चीज, अगर आप शिद्दत से लग गए तो। भाई, जो भी मुंबई से मुझे देख रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने ये बात गलत कही। क्या दिल्ली से जाकर शाहरुख खान आज दुनिया में इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बने? गुजरात के रहने वाले धीरू भाई अंबानी आज एंटीलिया, इतना बड़ी इमारत है, आज दुनिया के अमीरों में शुमार किए जाते हैं। क्या उनको नहीं मिला? बताइए। तो ऐसा नहीं है। मतलब बाला साहब ठाकरे जैसे लीडर वहां पर पैदा हुए, बाला साहब ठाकरे जैसे लीडर पैदा हुए ना। मैं बिहार का रहने वाला हूं, लाख मतभेद चलते हैं, बिहारियों के साथ बड़े पंगे भी शिव सैनिकों के होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दैट, बाला साहब बहुत बड़े नेता थे। और बाला साहब ने इस देश के लिए जो किया है, वो शायद बड़े कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए किया हो। तो चाहे बिहार का हिंदू हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हिंदू हो, चाहे नागालैंड में रहने वाला हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, कम से कम आपके पक्ष में बोलने वाला एक मजबूत लीडर तो रहा, जो आपके साथ हो रही घटनाओं, आपके साथ हो रही जुल्मों की बात करता था, उसके लिए स्टैंड लेता था, खड़ा होता था। तो ये सारी चीजें हैं, तो वही है। तो चलिए, पहले आपने समझ लिया कि पाकिस्तान में लीडर्स नहीं होते, पाकिस्तान में लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं। और ये इन लोगों का एक गिरोह है, इन परिवारों का गिरोह है। ये अपने अपने चेले चपाटे पाल रखते हैं, भाई तू भी थोड़ा खा ले, बाकी मुझे खिला। अब मैं आपको एजुकेशन की बात हुई है, ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। अब एजुकेशन की हालत देख लीजिए, ये डॉन की रिपोर्ट है, देखिए पिछले साल की है, 2014-24 की, सॉरी अब तो 2026 हो गया, 2024 की रिपोर्ट है। एजुकेशन इन सिंध डिजर्व्स अटेंशन, कि सिंध में जो एजुकेशन है
उस पर भैया ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए क्या रिपोर्ट कहती है जरा। रिपोर्ट कहती है कि सिंध में करीब 49,103 स्कूल्स हैं, जिसमें 1,33,000 टीचर्स हैं, और उनमें से सिर्फ 36,659 स्कूल ही फंक्शनल हैं। यानी कि करीब करीब 13,000 स्कूल जो हैं वो डिसफंक्शनल है, काम नहीं करते। तो पूरे सिंध में, जो कि पाकिस्तान का मुझे लगता है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस, खैर छोड़ो, मतलब बड़े शहरों में भाई पंजाब और इधर ये, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो, और उनमें देखिए क्या है, 5,159 स्कूल जो हैं उनमें छत ही नहीं है, शेल्टरलेस हैं। 26,260 स्कूलों में, 36,000 में से 26,260 स्कूल में पीने का पानी प्रोवाइड नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 19,469 स्कूल्स में वॉशरूम्स नहीं है। अबे पाकिस्तानियों, शर्म कर लो। तुम लोग कहते हो कि भारत में वॉशरूम नहीं है, भारत में, अबे तुम्हारे स्कूलों में 36,000 स्कूल में से करीब 19,500 स्कूलों में वॉशरूम नहीं है। लड़के लड़की के लिए अलग वॉशरूम छोड़ो, वॉशरूम ही नहीं है। 21,000 स्कूल जो हैं उनमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है। जरा सोचो, स्कूल बिना चार दीवारी का। और 31,000, ये गौर करने वाली बात है, सिंध के 36,659 फंक्शनल स्कूल्स में से 31,000 में बिजली नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। शर्म आ रही है पाकिस्तानियों? शर्म आ रही है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में हमारे यहां सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, गोपालगंज का रहने वाला हूं, वहां सरकारी, और मैं आज की बात नहीं, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था उस वक्त हमारे यहां बिजली थी भाई, उस वक्त हमारे यहां बिजली थी। 95 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया था और उस वक्त हमारे स्कूल में बिजली थी, उसके बहुत पहले से बिजली थी। आज मेरे गांव का स्कूल जो है वो +2 से ऊपर हो गया है, हाँ +2 है, शायद +2 है वहां। फर्स्ट, अब तो पूरे गांव में बिजली रहती है 24 घंटे, और वो आज से नहीं है। और मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां भी सरकारी स्कूलों की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, जो बेसिक सुविधाएं आपको चार दीवारी मिलेगी। आप जाकर देखिए, मैं गोपालगंज के विक्टोरिया मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल है, वीएम स्कूल कहते हैं हम लोग उसको, और वहां पर आज से बिजली नहीं है, वहां पर आज से चार दीवारी नहीं है। स्कूल प्रॉपर बना था तब से, हॉस्टल्स थे वहां पर तब भी, आज भी तो नया हॉस्टल बन गया वहां पे, मेरे रहते रहते नया हॉस्टल बन गया था, पुराना हॉस्टल हटा दिया गया था। हैं परेशानियां बहुत सारी हैं, अभी भी हैं, कई सारे स्कूलों में हैं, लेकिन ये वाली परेशानी नहीं है कि जी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो जी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो जी छत नहीं है। कुछ स्कूल होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्कूल, भाई जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप लोग बताइए आपके एरिया के स्कूल में मैक्सिमम स्कूल, मतलब मैं अपने गांव के स्कूल देख रहा हूं, अपने गांव के आसपास के स्कूल देखे मैंने, कम से कम 7-8 गांव के स्कूल देखे हैं, सब एकदम टपाटप हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि छत नहीं है, चार दीवारी नहीं है, नहीं कह सकता। तो आप सोचिए कि ये है। और ये देखिए, ये 1 जनवरी इसी साल की रिपोर्ट है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, 20 मिलियन चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल सर्वे। 2 करोड़ बच्चे, अब कितना सही है तो डेटा छुपाते भी ना बहुत, 2 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं। और अगर सिंध की बात करें तो देखिए, सिंध में अभी भी 39% बच्चे स्कूल नहीं जाते जिनके स्कूल जाने की एज है। पिछली बार ये 42% था, इस बार 39 है, 3% का सुधार आया। चलिए, बहुत बहुत बधाई भाई पाकिस्तानियों। लेकिन अभी भी 39% बच्चे, 100 में से 39 बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते। क्या कंट्री तरक्की करेगी? खैबर पख्तूनख्वा में 31%, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़िया है। अब 28% बच्चे ही ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं स्कूल। बलूचिस्तान में भाई साहब 45% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। बलूचिस्तान के आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जो पढ़ने के उम्र के हैं। आप जरा सोचिए कि क्या होगा। और सिंध में अगर टोटल में बात करूं तो देखिए क्या रिपोर्ट बता रहा है। एज ऑफ 2026 सिंध कंटिन्यूज टू फेस ए सीवियर एजुकेशन क्राइसिस, मेंटेनिंग वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सिंध में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। इनका कहना है कि टोटल करीब अप्रोक्सीमेटली
7.81 मिलियन 78 लाख बच्चे जो 5 से 16 साल के हैं वो आउट ऑफ स्कूल है सिंध में। क्या गलत कह रहा था वो बंदा कि 32 साल पहले मुझे भागना पड़ गया। ये हालत है यार, 78 लाख बच्चे सिंध में आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि 2025 में 7.4 थे, 74 लाख थे। ये चीज घटनी चाहिए, यहां तो बढ़ गई है। सिंध जो है वो सेकंड हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान है, फॉलोइंग पंजाब। पंजाब में 9.6 मिलियन है। 96 लाख पंजाब में, जो सबसे बढ़िया सूबा माना जाता है, डेवलप्ड सूबा माना जाता है पाकिस्तान का, 96 लाख बच्चे पंजाब में आउट ऑफ स्कूल है। बताइए, approximately 44% to 47% of the province school age population is not attending school। आधी सिंध में आधी जनसंख्या जो स्कूल जाने लायक है आबादी बच्चों की, उनमें से आधे स्कूल नहीं जाते। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान डेवलप कैसे होगा? क्या पढ़ा रहे हैं? 100 में से 47 बच्चे जो है आपके स्कूल नहीं जा रहे। और बलूचिस्तान में ये तो 69% है। बाप रे बाप। और जेंडर डिस्पैरिटी तो देखिए, 52% लड़कियां जो हैं, 4 मिलियन 40 लाख से ज्यादा लड़कियां नहीं जा रही हैं स्कूल। और ये बराबरी करने चले, ये बराबरी करेंगे जी। तो दोस्तों ये थी इंसल्ट, और उस पर मैंने लगा दी नमक मिर्च और डेटा की मिर्ची, जो इनको और जलाएगी। वीडियो को शेयर करिए धड़ाधड़, ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि देखो ये सिर्फ लूटते हैं, खसोटते हैं, अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।